स्वागत है दोस्तों आप सभी का ग्लोब आउटलाइन में। अब देखें यहाँ पर इंडिया ओवरटेक चाइना इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, सही सुना आपने। जो अभी तक के इन्वेस्टमेंट चाइना में हो रही थी ना, अभी वो यहाँ पर ना होके इंडिया ने ओवरटेक कर लिया और अभी सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट होगी वो इंडिया में होगी चाइना के हिसाब से। अगर मैं बात करूँ तो अभी ये कहाँ से न्यूज निकल कर आई, तो एक जो यहाँ पर रिपोर्ट है इन्वेस्को ग्लोबल सोवरेन एसेट मैनेजमेंट स्टडी के द्वारा। ये क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसके द्वारा ये पब्लिश की गई रिपोर्ट है और जहां तहा ये लिखा आ रहा है कि यहाँ पर इंडिया ने जो है वो पूरी तरीके से चाइना को पछाड़ दिया है इन्वेस्टमेंट के मामले में, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो या फिर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट इसमें, तो सभी यहाँ पर पूरा तोल बोल के यहाँ पर ये रिपोर्ट निकली है जहां पर ये बताया गया है कि हाँ इंडिया का समय आ गया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं चालू करता हूँ। इंडिया ओवरटेक चाइना इज मोस्ट अट्रैक्टिव इमर्जिंग मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट। अब देखिए इन्वेस्टमेंट हमें किसी करना है, चाहे वो गोल्ड में हो, बॉन्ड में हो, स्टॉक में हो, तो हम देखते हैं कि वहां पर क्या कोई प्रायोरिटीज है, क्या क्या है वहां पर, हमें फ्यूचर दिख रहा है क्या। तो इसके रिगार्डिंग कुछ दो चार पॉइंट्स होते हैं जिसके बेसिस पर हम ये जज करते हैं कि हाँ अभी हमें इस सेक्टर में, इस स्टॉक में, इस प्राइवेट फर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेयर निकल कर आया है और मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेयर कहा गया है इंडिया को कि हाँ आने वाले समय में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट काफी बल्क में देखी जा सकती है। अब देखिए ये रिपोर्ट आई है जैसे मैंने बताया कि इन्वेस्को ग्लोबल सोवरेन असेस मैनेजमेंट स्टडी के द्वारा। तो ये होता क्या है, तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पर कि ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए बेस्ड, जो यहाँ पर बेसिकली काम किस में करता है, तो देखिए रियल स्टेट, डिस्ट्रेस इन्वेस्टिंग, बैंक लोन्स, क्वांटिटेटिव इक्विटी, फंडामेंटल इक्विटी, फिक्स्ड इनकम फंड्स, इन्वायरमेंटल इन्वेस्टमेंट, ईटीएफ्स। तो इन सब में मेजरली जो मैं बात करूं तो इसका काम सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने का होता है। तो ये देखिए जब कोई इन्वेस्टमेंट करता है ना, तो ये फर्म ना बड़ी अच्छी तरीके से छानबीन करता है कि हमें लॉस तो नहीं होगा। और देखिए इन्वेस्टमेंट पर्पज ऐसा भी नहीं होता है कि सिर्फ एक दो दिन या 4-5 दिन के लिए, 4-5 साल के लिए, काफी लंबे समय तक, 1-2-5-10 दशक के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाती है उस बेसिस पर कि कहीं ना कहीं हमें पूरा प्रॉफिट हो, मुनाफा हो। अब देखिए ये जो कंपनी है ना, ये छोटी बड़ी कंपनी नहीं है जी हाँ। इसकी ये रही ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो चौंकाने वाली बात है वो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 21 ट्रिलियन असेट्स है इसके पास 2023 एंड तक। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 21 ट्रिलियन डॉलर के असेट्स। मैं कंपेयर करके भी बताऊं तो देखिए चाइना की जीडीपी यहाँ पर है 19 ट्रिलियन डॉलर, इंडिया की जीडीपी है कि 4.25 ट्रिलियन डॉलर, यूएसए की थोड़ी सी ज्यादा है 26 ट्रिलियन डॉलर। तो देखिए जितना पैसा यहाँ पर पूरे चाइना के पास नहीं है, इंडिया के पास नहीं है, शायद पूरा यूरोप के पास नहीं है, उसके बाद यूएसए से थोड़ा कम पैसा ये एक प्राइवेट इंडिपेंडेंट फर्म लेकर चलता है। मतलब ये इतना पैसा इन्वेस्टमेंट कर चुका है अलग अलग देशों में या फिर अलग अलग बॉन्ड्स में, स्टॉक में मैं कह सकता हूँ। तो देखिए कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन है नहीं ये। चाहे तो देखिए ये अपने इन्वेस्टमेंट से किसी भी छोटी बड़ी कंट्री को रातों रात राजा बना सकती है या फिर किसी और कंट्री को और बड़ा कर सकती है ताकि उसके आसपास भी कोई ना पहुंचे। अगर देखिए इसने पूरा पैसा यहाँ पर एक समय में यूएसए में झोंक दिया ना, तो आप सोच भी नहीं सकते हमें दशक लग जाएंगे यूएसए की इकोनॉमी तक पहुंचने के लिए। तो इतना बड़ा यहाँ पर इनका पूरा एम्पायर है। अब देखिए दूसरी बात मैं ये बताता हूँ कि मेजर जो इन्वेस्टमेंट आते हैं ना इंडिया में, वो यहाँ पर एफडीआई की मैं बात कर रहा हूँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर ना सिंगापुर से 27%, यूएसए से 17, मॉरिशियस, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड, ये कुछ 5 कंट्रीज है जिसमें से हमारे पास सबसे ज्यादा एफडीआई आता है। अब देखिए ये 2021-22 की यहाँ पर न्यूज है। अगर उसके परे मैं यहाँ पर बात करूँ ना, तो यहाँ पर कल ही यहाँ पर एक न्यूज निकल कर आई थी, काफी इंटरेस्टिंग थी, कि इंडिया विल ओवरटेक यूएस टू बिकम वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2075। अब देखिए 2075 तक हम बचते नहीं बचते ये नहीं पता, लेकिन गोल्डमैन सैक्स द्वारा ये रिपोर्ट आई थी जिसके बाद देखिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि स्टॉक मार्केट भी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से हमें आज देखने को मिला है इस न्यूज के द्वारा कि इंडिया ओवरटेक करेगा एफडीआई में चाइना को, और या फिर 2075 तक के हमारी इकोनॉमी जो रहेगी वो यूएसए को सरपास कर देंगी। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर डाउनफॉल हो चुका है, लेकिन देखिए हाई इसने बनाया था करीब 19,515 रुपए का। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में भी इसका रिफ्लेक्शन हम देख सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए मेजर जो काफी सारे फर्म्स है ना, वो अभी इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसके काफी सारे रीजन है। तो प्राइमरी हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो रिपोर्ट निकल कर आए ना, उसमें अभी भी यही खुलासा हुआ है कि देखिए यहाँ पर मिडल ईस्ट की बात करें जिसमें कंट्रीज आते हैं जैसे कि जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, इजराइल, यूएई, लेबनान, इराक, यमन, इजिप्ट और भी कई।
तो इन जो कंट्रीज है ना, उसमें से जो यहाँ पर प्राइवेट फर्म है या फिर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वेस्टमेंट करती है किसी कंट्री में, तो उनका ये मानना है कि देखिए वी डोंट हैव इनफ एक्सपोजर टू इंडिया चाइना, मतलब मिडल ईस्ट को अभी तक के एक्सपोजर मिला नहीं कुछ कंट्रीज छोड़ के, जैसे मैं कह सकता हूँ कि सऊदी अरब। तो अभी तक के मिडिल ईस्ट कंट्रीज का ये मानना है कि हमें अभी तक के एक्सपोजर मिला नहीं है, इंडिया का भी और चाइना का भी। और हाल फिलहाल में अगर इनका फ्यूचर में पर्सपेक्टिव देखे तो हम ये कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, तो इनका एक बेटर जवाब आता है कि हाँ, इंडिया इज द बेटर स्टोरी। हाँ, इन टर्म्स ऑफ देखिए पे कई सारे पॉइंट्स भी बताए कि बिजनेस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, डेमोग्राफिक्स आर गोइंग फास्ट, दे हैव आल्सो इंटरेस्टेड इन कंपनीज, गुड रिलेशन इनिशिएटिव्स एंड फ्रेंडली इन्वायरमेंट। तो देखिए यहाँ पर ना बहुत सारे पॉइंट्स बताए गए जिसके रिगार्डिंग देखिए मिडिल ईस्ट का भी यहाँ पर ये मानना है कि हाँ, अगर इंडिया और चाइना को हमें चूज करना चाहे तो हम बिल्कुल इंडिया के साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि ये काफी स्टेबल कंट्रीज है और हमें ग्रोथ दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि जब गोल्डमैन सैक्स समन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर ये प्रेडिक्ट कर रही है कि अभी जो हमारी $4.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है वो यूएसए को भी सरपास कर देगी 2075 तक के। हालांकि देखिए चाइना टॉप पर ही रहेगा, हम सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी रहेंगे। तो एक कहीं ना कहीं देखिए स्टीफ यहाँ पर पॉइंट मिल जाता है कि हाँ, हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंडिया में और इंडिया आने वाले समय में ग्रो करेगा ही। अब देखिए एक मैं डाटा बताना चाहूँ, क्योंकि देखिए अभी इंडिया की बात करें तो इंडिया में इतना अच्छा फिलहाल में कैश फ्लो नहीं है। एफडीआई की मैं बात कर रहा हूँ तो हाल ही में 22% हमें डिक्रीज देखने को भी मिला था, लेकिन हालांकि देखिए यूरोप वगैरह में काफी सारे वहां पर इन्फ्लेशन वगैरह आई है, कंपनी भी पैसा निकाल रहे हैं, तो उसकी वजह से डिक्लाइन है सारे नेशंस में हुआ है, लेकिन ये हाई जरूर जाएगा। तो देखिए उसी के रिगार्डिंग एक डाटा देख सकते हैं कि यूएसए पहले पीछे था, लेकिन किस तरीके से देखिए ये यहाँ पर 2009, 2010, 11, 12, 13, फिर यहाँ पर 14, 15, 16, 17, 18 का ये डाटा है कि किस प्रकार यहाँ पर यूएसए ने कितना बल्क में एफडीआई यहाँ पर अपने कंट्री में इन्वेस्ट किया है। देखिए यहाँ पर टॉप 10 कंट्रीज में तो यहाँ पर इंडिया दिखता भी नहीं है। 2020 तक के बातें हैं, जब 2020 में पीक में कोरोना काल चल रहा था। अब जैसे ही यहाँ पर 2020 गया ना, तो फिर यहाँ पर आता है इंडिया का। इंडिया ने एक ऐसी छलांग लगाई कि देखिए इंडिया इज 7th इन एफडीआई इनफ्लोज, मतलब जो मैंने ये प्रीवियस लिस्ट बताई थी ना, उसमें यहाँ पर 7th लिस्ट पे पहुंच गया था इंडिया की। देखिए सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट आती है वो यूएसए चाइना छोड़ के इंडिया में 7वें पोजीशन पे इंडिया उस पे। अब देखिए यहाँ पर ये उनकैट द्वारा बताई गई थी। अब ये क्या है तो देखिए टेंशन मत लीजिए, ये है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसके द्वारा ये बताया था कि इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, हो सकता है 7th पोजीशन से लेकर अभी कहीं ना कहीं 5th या फिर मैं कह सकता हूँ कि 4th पोजीशन पे भी पहुंच जाए और चाइना नीचे चले जाए। अब देखिए यहाँ पर कुछ सारे रीजन है कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोरोना वायरस, जी हाँ बिल्कुल, कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पर ये बता दिया कि देखिए चाइना में तो ऐसा और भी फ्यूचर में हो सकता है, ये लोग कुछ भी खाते हैं तो कोई शंका नहीं कि यहाँ पर और एक नया वायरस आ जाए। तो यहाँ पर उसकी वजह से एक इम्पैक्ट देखने को मिला कि कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना में पूरी तरीके से डिक्रीज चलेगा। अब देखिए जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाइना से निकल गया ना, उसको कहीं ना कहीं जो मार्केट चाहिए था, जो कंपनीज यहाँ पर निकल रही है चाइना से, उसको और कई कंट्रीज चाहिए था। तो उन्होंने देखा इंडिया एक हो सकता है, उसके साथ साथ वियतनाम हो सकता है, थाईलैंड हो सकता है। तो यहाँ पर दो देशों इंडिया और वियतनाम ने इसका भरपूर फायदा उठाया और यहाँ पर कंपनी जो है वो शिफ्ट पूरी तरीके से नहीं हुई, लेकिन हाँ कुछ कंपनीज हो चुकी है। तो ये सबसे पहला बड़ा कारण निकलता है चाइना का। दूसरा मैं यहाँ पर बात करूं कि पॉपुलेशन ग्रोथ, देखिए किसी भी कंट्री में अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन जा रही है ना, मतलब देखिए आपकी जो मार्केट है उसमें यहाँ पर बिल्कुल कम डिमांड उठेगी। उसके बाद यहाँ पे कंपनीज हो कम डिमांड मार्केट में आके करेंगे क्या। दूसरी बात यह है जब यहाँ पर चाइना की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, भाई यहाँ पे इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो उसको इंडिया की ज्यादा खपत होगी। उसी के साथ साथ काफी लोगों को मार्केट एक्सप्लोर करना होगा, तो यहाँ पे कंपनीज आएगी, नए नए प्रोडक्ट बनाएंगे, जिसकी वजह से देखिए इंडिया एक बेटर ऑप्शन है ओवर चाइना। तीसरी मैं बात करूं यहाँ पर तो वो आती है कहीं ना कहीं एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी यहाँ पर चाइना की। क्यों? क्योंकि चाइना जिस प्रकार से यहाँ ताइवान को परेशान करता है। अब देखिए यहाँ पर कई सारे इन्वेस्टमेंट को डर लगा रहता है, अगर चाइना और ताइवान के बीच में वार हो गया तो यहाँ पर उनकी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। तो ये मेजर थ्रेट है। उसी के साथ साथ चाइना और यूएसए के रिलेशन काफी खराब चल रहे हैं। ये भी एक पॉइंट निकल कर आता है कि अगर यहाँ पे यूएसए चाइना में कोल्ड वार हो गया तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का क्या हो गया। फिर वही आता है कि इंडिया और बाकी अदर जो यहाँ पर एशियन कंट्रीज है उसमें कि हम चाइना से निकलकर इन कंट्रीज में ज्यादा पसंद करेंगे। उसी के साथ साथ देखिए मैं ये आर्टिकल अभी तक के भूला नहीं हूँ। जी हाँ, 2022 में आर्टिकल आया था कि इंडिया हैज पोटेंशियल टू अट्रैक्ट $475 बिलियन इन एफडीआई इन कमिंग 5 ईयर। तो देखें यहाँ पर $475 बिलियन देख सकते हैं। अगर इतनी इन्वेस्टमेंट अगर आ गई ना इंडिया में तो देखिए सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आजू बाजू के देश, यहाँ पर इंडिया एक सुपर पावर बन के निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर भी कई चैलेंजेस है उसमें कि हमें बिजनेस को काफी अट्रैक्ट करना पड़ेगा, हमारी फॉरेन पॉलिसी है, जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और कई सारे फैक्टर्स है। लेकिन देखिए हाल फिलहाल में जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रहा है ना फिजिकल ईयर 21-22 की,
तो वहां पर आता है 83 से 84 बिलियन डॉलर। तो देखिए कहाँ 83 84 बिलियन डॉलर और कहाँ यहाँ पर 500 बिलियन डॉलर की हम बात कर रहे हैं। तो ये काफी बड़ा गैप है जो आने वाले 5 सालों में अगर इंडिया कवर अप करे तो हो सकता है कि जो प्रेडिक्शन है गोल्डमैन सैक्स के द्वारा कि 2075 में इंडिया यूएसए को सरपास कर देगा, उसमें कहीं ना कहीं आप 10 साल तो कम कर ही दो, तो इतना बड़ा यहाँ पर फर्क देखने को मिलेगा। और दूसरे पर्सपेक्टिव से देखे तो अगर चाइना को हम सरपास करना है तो जैसे इंडिया काउंटर मेजर ले रहा है, चाहे वो सेमीकंडक्टर चिप को लेकर हो, डिफेंस में आत्मनिर्भर को लेकर हो, डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट को लेकर हो, या फिर हमारी ग्रेट फॉरेन पॉलिसी हो, तो इन सब से लेकर ना हम एक काफी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट जनरेट कर सकते हैं बायलैटरल रिलेशन हो। और चाइना को क्या, हम यूएसए को भी आने वाले समय में सरप्लस कर ही देंगे। तो ये था कुछ न्यूज का एनालिसिस, होप सो कि आपको अच्छा लगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड जाने से पहले आप सभी को पता होगा कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन humility. So be safe, be strong, be safe, and be active with globe out.